सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 41। विस्पी ऋतु ने प्रवेशक के बारे में पिछले ऑडियो में हमें जानकारी दी। उन्होंने भाग्य के बारे में भी बताया। सब कुछ मनुष्य के वर्तमान कर्मों पर आधारित रहता है। उन्होंने बताया कि उन सभी समस्याओं से निपटने में जब सक्षम होता है तभी उनका इस जीवन में सामना होता है। जीवन पर मनुष्य के कार्य के बारे में जानकारी दी। अब जानेंगे आगे का। सामान्य तौर से मनुष्य की सबसे गलत आदत है कि वो मार्गदर्शन, आनंद और आशीर्वाद को तो आसानी से अनदेखा कर देते हैं, पर वो तकलीफ को अनदेखा नहीं कर पाते। इसलिए कष्ट उन्हें जगाने के लिए आता है। एक बार जब वो जाग जाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि वो गलत रास्ते पर है और उसे बदलने की आवश्यकता है। यदि पहले ही वो अपने अवचेतन मन की बात सुन लेता है तो उससे वो कष्ट झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यदि वो भौतिक झटके लगने पर भी बदलने से इनकार कर देता है तो झटके भी लगना बंद हो जाते हैं, यानी कि उसका अवचेतन मन सुप्त हो चुका होता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाहरी जीवन में सब कुछ अच्छा है, इसलिए वो सही रास्ते पर है। जब मनुष्य जानबूझकर गलत रास्ते पर चला जाता है और बुराइयों की सीमा को पार कर लेता है तो उसका अवचेतन मन पूरी तरह से बंद हो जाता है और फिर उसे अपनी गलतियों का एहसास अपनी मृत्यु के बाद होता है, जब वो जीवात्मा जगत के निम्नतम लोकों में चला जाता है। मनुष्य को परिवर्तन सही कारणों के लिए ही करना चाहिए। उदाहरण के लिए दूसरों से सम्मान पाने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने अहम को संतुष्टि करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, ज्ञानी या बुद्धिमान बनने की इच्छा, अथवा स्वर्ग में जाने के लिए या नरक में जाने के भय से अच्छे काम करने के लिए, ये सब बदलाव के सही कारण नहीं हैं। मनुष्य को परिवर्तन करना चाहिए क्योंकि वो अच्छाई पर भरोसा करता है और एक बेहतर मनुष्य बनना चाहता है। अच्छाई के लिए ही सही अच्छा रास्ता अपनाए। बदलाव इसलिए करें कि इससे वो अच्छा महसूस कर सके। विस्पी ऋतु से पूछा गया, कभी कभी लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ पर मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता। क्या वे ऐसा ईमानदारी से कहते हैं? तब उन्होंने कहा कि वो लोग ऐसा कहते हैं उनकी भावनाएं अच्छी होती हैं, पर वो दुविधा में होते हैं कि क्यों वे स्वयं में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक सरल कारण है कि सच्चा परिवर्तन अवचेतन मन से आता है, पर इसमें भौतिक मन को मदद करनी होती है। जब लोग परिवर्तन लाने में सफल नहीं होते तो इसका मतलब है वो बदलाव के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं होते। उन्हें पूरे मन से ही सही कारण के साथ बदलने का प्रयास करना होगा। इसलिए मनुष्य को अपने आप को बदलने के लिए तथा ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए उसे वो ज्ञान होना चाहिए जो उसे अच्छे और बुरे में अंतर करने में उसकी सहायता करे। इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि क्या बदलने की ज़रूरत है। इसलिए पहला बदलाव का चरण है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। उसके ज्ञान का स्रोत पूरी तरह से विश्वास का होना चाहिए। विस्पी ने बताया कि आजकल पृथ्वी पर गलत ज्ञान को भी आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा जाने लगा है, किंतु मनुष्य को ईश्वर ने अवचेतन मन दिया है जो उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। यदि मनुष्य जिज्ञासु नहीं है तो उसका भौतिक मन उसे गलत ज्ञान की ओर ले जाएगा। अपने अहम की बजाय अपनी आत्मा के लिए जो सर्वोत्तम है वही करना चाहिए। कोई व्यक्ति सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकता है? जब यह प्रश्न विस्पी ऋतु से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ ही लोगों को अपने जीवन में सच्चा गुरु पाने का सौभाग्य मिलता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान तो सामान्य तौर पर उपलब्ध हो जाता है। इसलिए ज्ञान को अपना गुरु बनाएं
मनुष्य यदि सच्चाई पूर्वक खोजे तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। जब गुरु खोजने की बात आती है तो स्वयं भी सामान्य समझ का उपयोग करना चाहिए। सच्चा गुरु ज्ञान का उपयोग कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं करता। सच्चे गुरु निस्वार्थ होते हैं। अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ अपने और दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं। ऐसे गुरु कभी किसी को बिगाड़ते नहीं हैं। वे व्यक्ति को जीवात्मा का प्रशिक्षण देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्य की खोज में है तो उसे समझना चाहिए कि सत्य सामान्य तौर से आसानी से स्वीकार नहीं होता। यदि व्यक्ति में अहम है तो सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। सच्चा गुरु किसी व्यक्ति को निर्बल नहीं बनाता। एक सच्चा गुरु किसी व्यक्ति को उसके अंदर के गुरु को खोजने में मदद करेगा और वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। उस गुरु से दूर रहें जो किसी व्यक्ति के अहम को संतुष्ट करता है और उसकी जीवात्मा को निर्बल करता है, उसके आत्म सम्मान व आत्ममूल्य को कम करता है। अपने विवेक और सहज बोध से मनुष्य सही गुरु को पा सकता है। जीवात्मिक संपर्क से कभी दूसरों की जानकारी नहीं मिलती। जीवात्माएं कभी भौतिक चीज़ों की चर्चा नहीं करती। जीवात्माओं का अस्तित्व होता है, उनका और ईश्वर का प्रमाण पाने की कोशिश ना करें। जब कोई व्यक्ति आत्म सुधार की ओर बढ़ता है तब ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। सकारात्मक परिवर्तनों में ज्ञान केवल पहला चरण है। दूसरा चरण है अपने दोषों को स्वीकार करना। इस प्रकार ये चक्र आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, अपने दोषों को स्वीकार करना और फिर कर्म परिवर्तन और फिर विवेक की प्राप्ति होती है। ज्ञान ईश्वर द्वारा जीवात्माओं को मिलता है, वहां से यह पृथ्वी की आत्माओं को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर इस ज्ञान को आत्माएं प्रवाहित करती हैं। पृथ्वी पर वे आत्माएं फिर अवतार लेती हैं और अंधेरे युग में प्रकाश फैलाती हैं। मनुष्य को इन आत्माओं की पहचान करनी होगी, उन्हीं से वे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि शिष्य तैयार है तो आध्यात्मिक रूप से बढ़ाने में मदद करने के लिए गुरु प्रकट होंगे। उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर उसका उपयोग सही गलत कार्यों को पहचानने में कर सकते हैं। दूसरा चरण है अपने दोषों को स्वीकार करना। प्रत्येक मनुष्य में दोष होते हैं। अपने दोषों का विश्लेषण करें ताकि उन पर सफलता प्राप्त कर सकें। उन पर सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कर्म करने का। कर्म तीसरा और महत्वपूर्ण चरण है। दोषों को सच्चे मन से स्वीकार करने का मतलब है अपने आप में इस हद तक बदलाव लाना कि उन दोषों का अस्तित्व ही ना रहे। इसी प्रकार से के आध्यात्मिक कर्म की जरूरत होती है। दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी सहायता करना आवश्यक है। किसी अन्य व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालने से पहले स्वयं की आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अपने आप को बदलने से पहले दूसरे को बदलने की उम्मीद नहीं करिए। यही चक्र जन्मों तक चलता रहता है। ज्ञान तो अपने आप में एक जानकारी है। जब उस जानकारी को दूसरों के साथ बांटा जाता है तो वही ज्ञान बन जाती है। और जब ज्ञान को कोई व्यक्ति अपने जीवन में व्यवहार में उतार लेता है तो उसे आध्यात्मिक सीख और विवेक की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक पाठ सीख लेता है। केवल तभी उस व्यक्ति को जीवात्माओं से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसे अनुभव के जरिए विवेक में बदला जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य अपनी आत्मा के विकास के लिए जीते हैं। ये तीन चरण ज्ञान, स्वीकृति तथा कर्म मनुष्य को अपने पहले जीवन कार्य अर्थात आत्म सुधार को पूरा करने में मदद करेंगे। मनुष्य का दूसरा जीवन कार्य है निस्वार्थ सेवा करना। सेवा संतोष की चाबी है। पृथ्वी पर भौतिकवादी जीवन में लोग इसे नहीं समझते। सच्चा संतोष निस्वार्थ की निस्वार्थ सेवा में आता है। पृथ्वी पर ऐसे कई मनुष्य हैं जो भले होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने परिवार के साथ मिलकर सरल शांत जीवन जीते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये आत्माएं नकारात्मक आत्माओं से बेहतर होती हैं जो दूसरों को नुकसान
पहुंचाती हैं, पर इनकी भली आत्माओं को अपनी क्षमताओं के बारे में पता नहीं होता। केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करने से मनुष्य को आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता। मनुष्य को दूसरे मनुष्यों तक पहुंचकर उनकी मदद करनी चाहिए, यानी कि निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी पर एक मनुष्य को शांत रहकर सहायता करने के लिए ईश्वर के एक साधन के रूप में होता है। प्रकाश का एक शांत सेवक होता है। ईश्वर का साधन केवल वही काम करता है जो सही होता है। अपने अच्छे कार्यों से वो अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है और कभी उनका ढिंढोरा नहीं पीटता। यहाँ तक कि अपने अच्छे कार्यों की चर्चा या विश्लेषण भी नहीं करता, जिससे उसे अहंकार ना हो जाए। याद रखें, हमेशा ईश्वर के फरिश्ते सब तरफ नजर रखे हुए हैं। उन्हें हर बात की खबर रहती है। मनुष्य की जो दूसरों की मदद या सेवा का उस बारे में कम से कम सोचना चाहिए। यदि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है, दूसरों की सेवा कर मनुष्य ईश्वर की सेवा करता है। विस्पी व रतु से भक्ति के विषय में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर ईश्वर के प्रति भक्ति का संबंध कर्मकांड व रीति रिवाजों से होता है। बहुत सारे पैसे खर्च कर भव्य समारोहों का आयोजन कर निस्वार्थ सेवा नहीं होती। ईश्वर के प्रति मनुष्य की भक्ति शांत और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होती है। दूसरों की मदद बिना किसी उपेक्षा के करें। जिस पल भी आपने सोचा कि दूसरों की मदद करने से उसे क्या मिला, उसी वक्त उसका उद्देश्य अपवित्र हो जाता है। दूसरों की मदद करके उसे भूल जाना चाहिए। जब कोई दूसरों की मदद करता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, जो स्वाभाविक है। जब मनुष्य किसी के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, पर यह ध्यान रखें कि वो अहंकार में ना बदल जाए। इस सच्चाई के लिए आभारी रहें कि ईश्वर अपने कार्य के लिए उसे एक माध्यम के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण उसे आशीर्वाद मिला है। इस आशीर्वाद का उपयोग करें, दूसरों की मदद करें। यदि कोई व्यक्ति और अधिक सेवा का कार्य नहीं कर पाता, वहीं अटक जाता है, तो ये सेवा का एहसास गायब हो जाता है। फिर से ऊर्जा एकत्रित करें और फिर से सेवा का कार्य करने की कोशिश करें। अपनी व्यक्तिगत तकलीफ को सेवा कार्य में बदलने की कोशिश करना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर के दिए उपहारों या प्रतिभाओं का उपयोग अपनी तकलीफ को सेवा के कार्य में बदलने के लिए करना चाहिए। यही मनुष्य का तीसरा जीवन कार्य है, यानी मनुष्य को मिले ईश्वरीय उपहारों तथा प्रतिभाओं का दूसरों की प्रगति के लिए उपयोग करें। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष अगले ऑडियो में। धन्यवाद।